Hello friends, today we are going to discuss about how to start a dental clinic or dental setup with minimum investment. मतलब जो भी फ्रेशली पास जो बीडीएस फ्रेशर और ग्रेजुएट्स हैं वो डेंटल क्लिनिक खोलने का जो सोच रहे हैं मेनली उनके मन में ये चीज होती है कि कितना मिनिमम हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें लेने पड़ेंगे एक क्लिनिक सेटअप या स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली हमारे पास स्टार्ट से सबसे पहले होता है शॉप मतलब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड होगी कि आप किस जगह में ले रहे हो वो शॉप। मतलब उसके रेंट उस चीज पे डिपेंड करेगा आपका कि कितना 10,000 15,000। जैसे रूरल एरिया है तो वहां पे थोड़ा कम रेंट होगा उसका, और थोड़ा रूरल और अर्बन अगर मिक्स होगा तो वो उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा उसमें। तो मिनिमम ये मैंने लिखा है 5 to 10,000, ठीक है। देन हमारे पास होगा साइज। तो साइज जो है डेंटल क्लिनिक का तो मिनिमम जो होता है 220 स्क्वायर फीट तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे पास डेंटल चेयर भी होगा, कंप्रेसर भी लगेगा और टेबल चेयर सब कुछ होता है। तो हमें इतना मिनिमम हमें साइज होना चाहिए हमारा डेंटल क्लिनिक का 250 स्क्वायर फीट। ये थर्ड हमारे पास क्या होगा, फर्नीचर जो मैंने लगाया है वो 40,000 से लेके 40 to 45,000 के आसपास ये हमारा खर्चा होगा, जिसमें मैंने इसी में इंक्लूड करा है प्लम्बर का खर्चा और ये इलेक्ट्रिशियन का खर्चा, मतलब जो भी वायरिंग्स में खर्चा होगा, एसी की वायरिंग्स और जो भी होगा बेसिन सिंक, वो मैंने इसी में इंक्लूड करा है 40,000, ठीक है। और फिर हमारे पास फोर्थ क्या होगा, रूम इंटीरियर मतलब जैसे कि पुट्टी होगी, ये चीजें जो मेनली हम कराते हैं तो ये 20,000 के आसपास ये पड़ता है। ये मिनिमम कॉस्ट है हमारी, जो भी ये सारी कॉस्ट है ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। तो ये लमसम मतलब अप्रोक्स होगी, अगर मैं 20 बोल रहा हूँ तो 25 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। वो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी की और किस क्वालिटी की चीजें ले रहे हो, ठीक है। देन हमारे पास होगा आरवीजी हमारा 1 से 1.5 लाख के बीच में पड़ता है। मैंने वो इसलिए 1.25 लाख लिखा है। और इसके साथ हमें लैपटॉप बहुत जरूरी है, वो तो स्टूडेंट्स के पास जो मेनली होता ही है लैपटॉप, तो आरवीजी के साथ हमें लैपटॉप भी चाहिए, ये मस्ट है। देन हमारे पास क्या होगा, एसी मस्ट होना चाहिए। एसी जरूरी है क्योंकि जब हम आरसीटी पेशेंट्स की करते हैं तो हमारा क्या होता है, स्वेटिंग होती है। अगर एसी नहीं है डेंटल क्लिनिक में तो हमें हिंड्रेंस होगी। तो जैसे हम फाइलिंग कर रहे हैं, मैनुअल फाइलिंग कर रहे हैं पेशेंट की, तो उसमें दिक्कत होगी हमें। तो एसी जरूरी है। वो डिपेंड करता है, अगर आपका हिली एरिया पे क्लिनिक है तो आप एसी रहने भी दे सकते हो, लेकिन जो अगर थोड़ा मिक्स सा इलाका है आपका, मतलब जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो एसी मस्ट है। तो इसका मैंने 35,000 लगाया मिनिमम, 35,000। ये ऊपर जितना भी होगा इसमें आएगा। देन हमारे पास डेंटल चेयर हमारे पास मैनुअल भी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है। मैनुअल जो डेंटल चेयर होती है वो मतलब वो सस्ती पड़ती है हमें एज कम्पेयर टू वो दूसरी जो इलेक्ट्रिक चेयर होती है, वो हमें 1 से 1.5 लाख के आसपास जो इलेक्ट्रिक चेयर है वो पड़ती है। तो मैनुअल चेयर हमारी पड़ जाएगी 50 to 60,000 के आसपास। तो इसलिए इलेक्ट्रिक ही मेनली जो सेंसर ऑपरेटेड जो होती है आजकल वही यूज करते हैं और वही लेनी चाहिए हमें। देन हमारे पास क्या होगा, इसका मैंने लगाया है 80,000 to 1 लाख। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंपनी की बॉय कर रहे हो। इसमें जैसे प्रूडेंट कंपनी आती है आजकल, उस कंपनी की भी ले सकते हो। काफी कंपनीज आ गई है डेंटल चेयर की। देन 8th हमारे पास क्या होगा, डेंटल अटेंडेंट में हम 5 से 7,000 इसका लगा के चलो, क्योंकि ये तो चाहिए ही हमें डेंटल अटेंडेंट। 9th हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टर। फिर हमारे पास क्या होगा, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे हमारा एक्सट्रैक्शन में फोर्सेप्स चाहिए और एलिवेटर्स चाहिए हमें, तो ये तो खरीदने ही पड़ेंगे। क्योंकि फोर्सेप्स आप कौन सी कंपनी के ले सकते हो, जेडीसी के ले सकते हो या फिर एपीआई के ले सकते हो फोर्सेप्स। हमें मेन चीजें ही इसमें मैंने इंक्लूड करी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स होते हैं तो हमें इन्हीं का मेनली हमें जरूरत पड़ती है एक्सट्रैक्शन में। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी हम नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो जो जैसे वार्विक जेम्स है, कूपलैंड हो गया, क्रायर एलिवेटर हो गया, यही हमें मेनली जरूरत पड़ती है इसी चीज की स्टार्टिंग में। तो देन हमारे पास 11th हो गया आरसीटी के इंस्ट्रूमेंट्स।
आरसीटी में इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे हमारा स्टार्टिंग में हम रोटरी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फ्रेश होता है बंदा, मतलब कि अभी पास आउट होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि मैनुअल ही काम करे आरसीटी। जैसे फाइल्स होगी के फाइल्स, एच फाइल्स, तो वो यूज करे। और आरसीटी में जैसे जो जो हमारे पास यूज होता है, फर्स्ट तो फाइल्स ही होगी, सेकेंड हमारे पास जीआईसी, वो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो पेस्ट होता है वो हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये, और जो सीमेंट्स होते हैं, रेस्टोरेटिव मटेरियल, जीआईसी हो गया, अमलगम हो गया, तो ये हम यूज करने के लिए ये सारी चीजें हमें मेनली, ये तो फाइनल ईयर में हम खरीद ही लेते हैं। बाकी जैसे जैसे अपडेट होती रहती है, जो भी हमारा आउटकम आता है उस हिसाब से हम खरीदते जाते हैं चीजों को। देन हमारे पास क्या होगा, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव स्टार्टिंग में ना ही ले मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि स्टार्टिंग में काम चल जाता है बॉयलर से, तो वो 4 से 5 हजार में हमारा बॉयलर आ जाता है, तो इसका भी काम 4000। तो ये है मिनिमम हमारा कि डेंटल क्लिनिक सेटअप में मिनिमम कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है और कितना हमारा मिनिमम लग सकता है खर्चा। तो ये लमसम आपका 6 to 8 लाख, वो वेरी करेगा कि आप किस कंपनी की चीजें खरीद रहे हो और कितना खरीद रहे हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, तो आप क्लिनिक भी अच्छा कर सकते हो और अपनी चेयर्स भी बढ़ा सकते हो। तो और हमें क्लिनिक पे मेनली वो इमरजेंसी ड्रग्स के रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये हमारे पास आज यही होगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे हमारा जो लेबोरेटरी वर्क होता है, जैसे हमारे पास ओल्ड एज पर्सन्स जो आते हैं हमारे पास, जो जैसे हम उनको एफपीडी, फिक्स पार्शियल डेंचर और कंप्लीट डेंचर देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता कि डेंटिस्ट जैसे बिजी है बहुत ज्यादा, तो हम क्या लैब वाले हायर करते हैं। तो लैब वाले को हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रेशन दे देते हैं, उसका जो हमने इम्प्रेशन लिया है इम्प्रेशन दे देते हैं। इम्प्रेशन देने के बाद हम उसको, वो सारा हमारे पास डेंचर बन के आ जाता है, तो वो हम उसको उसको लगा देते हैं, पेशेंट को फिट कर देंगे, जो हमारे पास लैब वाला उसको लेके आ जाएगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे देते रहेंगे, जो भी उनका मंथली चार्जेस होगा। तो जब ये बहुत ज्यादा, मतलब हमारे पास पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता काम करने का, तो हम यही प्रोसीजर ऐसे चलता है। तो वो जैसे जैसे आप उस लाइन में जाओगे और आप क्लिनिक खोलोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है। बाकी कुछ ड्रग्स हमें रखनी पड़ती है अपने क्लिनिक्स पे, इमरजेंसी ड्रग्स, और जो हमारी एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और जो भी स्टेरॉइड थोड़ा बहुत हमें रखना पड़ता है। तो उसका भी वो चार्जेस अलग अलग है, वो नॉमिनल चार्जेस है, लेकिन मैक्सिमम जो चार्जेस है वो मैंने बता दिए। तो दिस इज